हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत अच्छे होंगे। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्ज़ी। एकदम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके अंदर शिमला मिर्च यूज़ करेंगे, आलू यूज़ करेंगे और साथ में बीन्स लेंगे और तीनों को मिला के सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो शिमला मिर्च के क्रंची क्रंची इस तरह से पीसेस होते हैं इसके, उसको खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या तैयारी करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च और इस तरह से चौकोर पीसेस में इसे काट लिए हैं। तो एकदम फ्रेश होनी चाहिए शिमला मिर्च, तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 1 इंच का अदरक लिया है। 4-5 लहसुन की कलियों को बारीक काट लेना है और 200 ग्राम मैंने ये बीन्स लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो इसे इस तरह मैंने चौकोर पीसेस में काटे हैं। और जब काट लें तो आप पानी में डाल दें, वरना ये काले पड़ जाते हैं। हमेशा आलू काट के हमेशा पानी में डाला करिए तो अच्छे रहेंगे। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और उसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म करना है। तेल गरम हो चुका है और देखिए धुआं निकलने लगा है। तो ऐसी स्टेज में आपको अदरक लहसुन बारीक कटे हुए इसमें डाल देना है। मैंने 1 इंच का अदरक लिया है, 5-6 लहसुन की कलियां ली है। इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से ब्राउन होना चाहिए ताकि इसका सब्जी में कच्चापन ना आए। और साथ में ही हींग डाल देना है। हींग मिस कर गई थी मैं, तो हींग अब डाल दिया है। इसको हल्का सा चला देते हैं। एकदम पक गया है, ब्राउन हो गया है। तो इसके साथ ही हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए इसमें डालने हैं और इसे भी ब्राउन करना है। इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे और प्याज जो है ब्राउन हो जाएगा। 4 से 5 मिनट बीत चुके हैं और प्याज देखिए बहुत बढ़िया ब्राउन हो गया है। हमको इसी तरह से ब्राउन करना है, एकदम सॉफ्ट नहीं रखना है, अच्छा सा ब्राउन करना है। तो उसके अंदर मीठापन नहीं आएगा सब्जी में। अब क्या करना है, इसमें आलू डाल देने हैं। आलू के साथ ही नमक डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको इसको 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाना है। इससे कम से कम 50% तक आपका इस टाइम आलू पक जाना चाहिए। तो देखिए 4 से 5 मिनट बीत चुका है। आलू काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं और बड़ी अच्छी सी आलू का जो एक अपना पकने का सुगंध जो इस तरह से आ रहा है और आलू 50% तक पक गए हैं। तो इसके बाद अब आपको इसमें बीन्स डाल देनी है, अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पकाना है, इसलिए हमने बीन्स को बाद में डाला है। अब बीन्स के साथ ही आलू जो बचे हुए हैं पकना, वो भी पक जाएंगे। फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो देखिए बीन्स जो है सॉफ्ट हो गई हैं और एकदम ग्रीन ग्रीन है। अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये थोड़े से येलो येलो कलर पीलापन सा आ जाएगा। तो उसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आलू हमारे तकरीबन पक चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को बहुत हमें पकाना नहीं है, पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बस ऐसे मिक्स करते करते ही पकाना है। जितना कम पकाएंगे तो इसका क्रंची टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में। डाल दिया है टमाटर 2 मीडियम साइज़ के और 2 मिर्चें डाल दी हैं इस तरह से आधी आधी काट के और अच्छे से मिक्स कर देना है। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें अब मसाले डाल दे रहे हैं। हल्दी 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और थोड़ा सा ही इसमें धनिया पाउडर डालना। धनिया बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा कम डालना है। और 1 छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देना है। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, ज़्यादा फीकापन नहीं आएगा, तो टेस्ट अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देने के बाद देखिए शक्ल सब्जी की चेंज हो गई है। मसाले भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं और शिमला मिर्च हमारी खड़ी खड़ी है, इससे ज़्यादा हमने पकाया नहीं है। इसका सब्जी जब आप खाएंगे तो क्रंची सा जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़ेदार सब्जी बन चुकी है। तो चलिए सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो देखिए शिमला मिर्च बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाया है। तो आपको भी इसी तरह पकाना है। शिमला मिर्च को थोड़ा क्रंची रखना है, पूरा नहीं पकाना है, बस सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, बस इतना पकाना है। तो सब्ज़ी जो है हमारी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप चाहे इसे रोटी से खाएं, परांठों से खाएं, कैसे भी खाएं, आपको हर हाल में बहुत ही टेस्टी लगेगी। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी है और कलर देखिए कितना अच्छा है। सब्ज़ी बहुत ही कलरफुल सी दिख रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में
हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।